जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 4 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 4 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 4 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी। एंड 4 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। चलिए जी, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। इसी का आ रहा है सेपरेशन। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये आप हो सकते हैं बहुत सारी बेड़ियों में जकड़े हुए। ऐसा लग रहा है कि या तो आपके ऊपर किसी तरह का लोड है। देखिए यहाँ पे कई सारी सिचुएशन हो सकती हैं। ओके, जैसे कि आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उसमें बंध गए हैं। आप जो है निकल नहीं पा रहे हैं, आप कोशिशें बहुत कर रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि डे बाई डे आप लोग इसी ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं एंड वो रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक है, उससे आप निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तीसरी चीज़, आप लोग किसी एडिक्शन में हो सकते हैं जिसने आपको इतना बुरी तरह से पकड़ के रखा है कि आपका निकलने का मन होता है लेकिन निकल नहीं पाते हैं। एंड यस, या ये आपकी मेंटालिटी भी हो सकती है, किसी की याद भी हो सकती है। किसी को आप इतना मिस करते हैं कि आप उसकी यादों से छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकला जाए। ओके, 10 नंबर का कार्ड है, तो या तो अक्टूबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो जनवरी आपकी बर्थडे हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकता है, या अक्टूबर आपका बर्थ मंथ हो सकता है। ओके, एंड यस, एंड अगर ये सारी सिचुएशन आपके साथ नहीं है तो ये आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है। अब देख लेते हैं थोड़े से आप लोगों के फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हैं 2, 7, 9 एंड 4। ओके, 2, 4, 7, 9 ये नंबर्स आप लोगों के लिए किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे आपके पार्टनर की बर्थडे, बर्थ मंथ, या इस तरह के एंजल नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। ओके, तो चलिए इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सौरों का कार्ड क्यों आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, प्रोजेक्शन का कार्ड एंड पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, आप देख रहे हैं यहाँ दोनों जगह पेन कितना ज़्यादा है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो जाए। ओके, क्योंकि वाइस वर्सा होने के चांसेस होते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी ओपन माइंडेड होकर देखना है। ओके, क्योंकि रीडिंग मैं बताती हूँ आपकी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आ जाती हैं एंड कभी कभी आपके पार्टनर की एनर्जीज बताई जाती हैं तो आप लोगों की निकल आती हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को इस मामले में ओपन माइंडेड होकर देखना होगा। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग में हैं, अकेले में रो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों ही पर्सन अकेले हैं, ये दरवाज़ा बंद करके रो रहे हैं एंड ये भी बिल्कुल अकेले खड़े हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनके प्यार की कोई वैल्यू नहीं है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को बाहर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब ये अकेले होते हैं तो ये अपनी रियल सेल्फ में वापस आ जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा सैडनेस एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी की दुनिया वीरान हो जाना, दुनिया उजड़ जाना, बिल्कुल वैसी कंडीशन दिखाई पड़ रही है। इनको लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ नहीं होता है, लव वगैरह चीज़ें, मतलब आप इनको मिलने नहीं हैं। ये आपको लेके चाहे जितना आंसू बहा लें, चाहे जितना दुखी हो लें, लेकिन आप लोगों का यूनियन होना ही नहीं है, तो कंप्लीट डिप्रेशन में पहुंच चुके हैं। यस, मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ओके,
यस, ये इस टाइम पे सफ़र कर रहे हैं डेफ़िनेटली। या तो इनकी लाइफ में, या तो ये हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हों, या ये हो सकता है कि आप बहुत फेमस हो गए हैं एंड इनकी कंडीशन ख़राब हो गई है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये जो हैं स्टार थे, मतलब अपने काम में, अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा फेमस थे, वेल नोन थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। मतलब इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही हो सकती है, इनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो सकता है। अब वैसे भी कोई इंसान इस कदर दुखी होगा तो मान के चलिए कि उसकी हेल्थ तो इफ़ेक्टेड होएगी ही होएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया हो एंड आप स्टार बन गए हों। मतलब कि आप लोग सेलिब्रिटी हों, यूट्यूबर हों, सोशल मीडिया पे कोई काम करते हों, आपके बहुत सारे फैंस हों, बहुत फॉलोवर्स हों आपके, ये भी हो सकता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप भले ही उनके सामने नहीं हैं, लेकिन ये आपसे बात करते हैं इमेजिनेशन के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये आपको एंड लिटरली फॉलो कर भी रहे हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप यूट्यूबर हैं, आप सोशल मीडिया पे फेमस हैं, या आपने बहुत सारी डार्कनेस देखने के बाद भी हिम्मत नहीं छोड़ी है एंड अब आप लोग शाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को डेफिनेटली पता है आपकी लाइफ जर्नी के बारे में। इनको पता है कि आपने अपनी लाइफ में कितना सफ़र किया है, उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी है। तो कहीं ना कहीं ये भी हार्डवर्क कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें हों लेकिन ये हिम्मत नहीं हार रहे हैं। एंड इनकी जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो आप ही हैं। ओके, यस, मुझे लगता है कि या तो ये आप पर सोशल मीडिया पे नज़र रखते हैं, या तो ये आप पर अगर आप इनके आसपास कहीं रहते हैं तो ये आप पे नज़र रखते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भी हो सकता है कि ये आपसे सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले थे। ये भी हो सकता है कि ये आपसे ऑनलाइन बात करना चाहते हैं, या तो इनका कोई मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकती है। वैसे मुझे यहाँ पे स्टॉकिंग के साइन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि ये आप पे नज़र रखते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप किससे कनेक्ट हो रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कौन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। एंड मतलब यही सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, यहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड ये आप पे नज़र भी इसीलिए रखते हैं क्योंकि ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे बेहद इम्प्रेस भी हैं, एडिक्ट भी हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील भी होता है कि शायद अब आप इनके मतलब आप बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, अब आप इनकी पहुंच से बाहर हैं। ओके, अब चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ओके, तो आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी आज के दिन। यस, तो यहाँ पे सॉरी मैंने आपको आपके साइन नहीं बताए थे। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि हैं। ओके, आगे जो भी साइन आएंगे मैं आपको बता दूंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व हैं। तो मैंने आपसे कहा था या तो यूट्यूबर हैं, या तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या तो आप किसी ड्राइंग या पेंटिंग वाले काम में हैं, या तो आप किसी क्रिएटिव काम में आप लोग लगे हुए हैं। एंड मुझे लगता है कि आपका नेचर बहुत फ्रेंडली हो सकता है एंड कहीं ना कहीं आप जो हैं बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। एंड ये जो आपकी अच्छाई है यही आपको फेमस करेगी। ओके, ट्रस्ट, ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं, आपने ये जो भी काम किया है इसमें आप जो हैं पूरा खुद पे ट्रस्ट करके, ऐसा लग रहा है कि पहले आप लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक खुद पे कंट्रोल किया था, या आप लोग कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत लंबे टाइम से कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप जो हैं ये कंट्रोल छोड़ करके, अगर आप लोग अपने लिए जो आपने खुद को बांध रखा है, खुद को एक्सपेंड नहीं होने दे रहे हैं, खुद की चीज़ों पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, आपको खुद पे ट्रस्ट करना है एंड एक ट्राई लेके देखना है। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, तो चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, हेल्थ में यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग हेल्थ में, अगर आपके मन में बहुत सारे इल्यूज़न रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका बर्थडे 2 हो। ओके, आपका मूलांक या आपका डेस्टिनी नंबर 2 हो सकता है। ओके, अगर ऐसा है तो आपका
या तो आपका चंद्रमा में दिक्कत हो सकती है, आपकी कुंडली में चंद्रमा दूषित हो सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप लोग बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में रहते हैं। इल्यूज़न इन द सेंस कि आप लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, अपनी हेल्थ को लेकर के भी हो सकती हैं, जिस वजह से आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। एंड जिसका चंद्रमा दूषित होता है उसके साथ इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि अगर आपके पेट में दिक्कत भी है तो आपको लगेगा ये कोई बड़ी डिजीज़ तो नहीं है। अगर आपके हार्ट में पेन हुई, ओके, तो वैसे तो हार्ट में पेन हो तो उसे चेक कराना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों की गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, कुछ लोगों की कोई दिक्कत होती है। तो मतलब जैसे छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा सोचना, राई का पहाड़ बना के सोचना एंड फिर परेशान हो जाना, फिर लगना कि यस सिम्टम तो मिल रहे हैं, गूगल पे जाके सर्च करना कि यस ये तो बिल्कुल सेम सिम्टम है, तो उससे इस टाइप की चीज़ों से परेशान होते रहना। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर शनि हो सकते हैं। शनि की वजह से शायद आपकी हेल्थ ठीक होने में कुछ टाइम ले रही है, या अगर आप लोग अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो शायद कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं। लेकिन अगर आप लोग हिम्मत रखते हैं, यहाँ पे मेन चीज़ आई है, हिम्मत रखिए। ओके, अगर आप लोग हिम्मत रखते हैं तो फिर सारी चीज़ें आसान हैं। लेकिन अगर आप लोग हिम्मत ही नहीं रखेंगे तब तो मान के चलिए कि इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि फिर हर चीज़ अटैक करती है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्यों है, क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड क्यों है, ब्रेक थ्रू का कार्ड क्यों है, एंड इनर वॉइस का कार्ड क्यों है। अब यहाँ पर आ चुकी हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और मज़े की बात यह है कि तीनों कार्ड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के ही हैं, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को बताया था कि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा, एक तो स्टॉक करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं, दूसरी चीज़ काफ़ी ज़्यादा पेन में है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे पेन कितना ज़्यादा है। ओके, पेन बहुत ही ज़्यादा है, एक्सट्रीम पेन आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हैं 8, 5, 2, यस। तो अगस्त का मंथ, मई का मंथ एंड फरवरी का मंथ। ओके, तो आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप लोग सोशल मीडिया या यूट्यूबर हो सकते हैं, तो यस आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, आप लोग साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि आप लोग रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तो बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग जाता है, लेकिन आपके पार्टनर को नहीं लग पाता है। ओके, एंड हो सकता है कि ये आपकी रीडिंग्स देखते हों। ओके, अगर आप टैरो रीडर हैं तो हो सकता है ये आपकी रीडिंग्स देखते हों एंड इनको पता है कि आप कितने फेमस हैं, आप कितने वेल नोन हैं, उसके बाद भी मतलब ये आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप जिस तरीके से ऑर्डिनरी जीवन जीते हैं तो इनको ये लगता है कि मतलब ऐसी पर्सनालिटी रेयर होती है, क्योंकि लोगों को ज़रा ज़रा सी चीज़ों का तो प्राउड हो जाता है, एंड आप अगर इतनी अच्छी पोजीशन पे होने के बाद भी प्राउड नहीं करते हैं तो ये वाकई में काबिले तारीफ़ बात है। एंड यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है, एंड ये पास्ट में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। पास्ट में जो आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा था, जब आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडलीनेस से रहते थे, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब इन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड करके गलती की है। एंड आप देख सकते हैं कि कितने पेन में है। ऐसा लग रहा है कि ये पेन जो है, देखिए जो पेन होता है, मैंने आप लोगों को अब तक कई बार बताया है कि जो पेन होता है वो सबसे बड़ा टीचर होता है, क्योंकि इंसान अच्छी सिचुएशंस में सीखता नहीं है, लेकिन पेन सिखा देता है सबको सब कुछ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस पेन से निकलने के लिए, यस, ये लंबे टाइम तक ऐसे पेन में नहीं रहेंगे, ये ब्रेक थ्रू आएगा। एंड ब्रेक थ्रू आता ही तभी है जब इंसान बिल्कुल, मतलब वही मैंने आपसे कहा है कि अति के बाद अंत होता है। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना पेन है, यहाँ पे कितना पेन है, आप देखिए ये सब पेन ही पेन भरा हुआ है। ओके,
एंड ये पेन ही इनके अंदर वो हिम्मत लेके आएगा कि ये इस मुसीबत से निकल सकें। अगर ये आपको अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, अगर आपके सामने मास्क लगा के आते हैं कि देखो मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये सब जो मास्क होते हैं, जो भी हिडन चीज़ें हैं, वो तभी निकल के सामने आती हैं जब पेन की इतनी ज़्यादा अति हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस पेन से निकलेंगे। एंड यस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर अब तक आपको लेकर डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, अगर अब तक ही कंफर्ट जोन में थे, अगर ये सोच रहे थे कि डिवाइन सब कुछ ठीक कर देंगे या सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, तो अभी अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, अभी अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी हालत देखिए क्या है, इतना बंधा हुआ, इतना फंसा हुआ, इतनी ज़्यादा ये ओवर थिंकर हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया था, यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है ये सोचते बहुत हैं एंड सोच के इन्होंने चीज़ों को बिल्कुल बिगाड़ दिया है। शायद चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा सोचते हैं कि चीज़ों को बिगाड़ लेते हैं। अब आप ये देखिए, इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप लोग नदी के दो किनारों की तरह हैं, आप लोगों का यूनियन कभी हो ही नहीं सकता। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, लाइफ में कोई चीज़ कभी नहीं हो सकती, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जब डिवाइन ने कोई चीज़ बनाई है तो होता वही है जो डिवाइन ने डिसाइड किया होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर भी इल्यूज़न का शिकार हो रहे हैं। एंड यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ये जो कार्ड था प्रोजेक्शन का, तो यस, यहाँ पे देखिए कितना क्लियर कट मैंने आपको बताया था कि आप और ये एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इल्यूज़न में जा रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को गलत नज़र से देख रहे हैं, डाउट आपको हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आपके पार्टनर के साथ भी सेम सिचुएशन है, ये भी उन्हीं सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि अब इस चीज़ का एंड होने वाला है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इसके बाद भी द फूल का कार्ड है, मतलब न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है डेफिनेटली। ओके, तो आई होप सो। जस्ट अ मिनट, पहले ही देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है चैरिटी का एंड कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो यस, आपसे कहा जा रहा है कि आप डिवाइन से कनेक्ट होइए एंड अगर आप कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप पूछिए, उसका आंसर आपको दिया जाएगा, या आपको जो भी चाहिए वो आप डिवाइन से मांगिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को मांगना पड़ता है, मांगना तो डिवाइन के सामने मांगने में कौन सी शर्म है, हर इंसान मांगता है। ओके, किसी इंसान से ना मांगिए लेकिन ईश्वर से मांगिए। तो आप ईश्वर के सामने मांग सकते हैं अपने पार्टनर को। ओके, तो आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी हो सकती है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।